देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। एकता होनी चाहिए, हर धर्म हर जाति के लोगों में एकता होनी चाहिए, हर समाज में एकता होनी चाहिए, हर देश में एकता होनी चाहिए। लेकिन जो विषय हमारे समक्ष आए उन्हें देखने के बाद हमें चिंता हो रही है, बहुत अधिक चिंता हो रही है। क्योंकि यदि यह राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र बना जहां जातिवाद बना रहेगा, जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी की वीडियो में देखा जा रहा है, उसके अनुसार जहां वह कह रहे हैं कि जातिवाद का वह विरोध नहीं कर रहे हैं, जातिवाद को वह गलत नहीं ठहरा रहे हैं, उनके अनुसार जातिवाद तो ठीक है, लेकिन जातिवाद में फैली भी कुछ पता नहीं क्या बुराई करने चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हो। भैया देखिए, आपने जो पढ़ा समझा हम नहीं जानते, और आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमने भी हनुमान जी की पूजा की है और हम भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम हनुमान जी को नहीं मानते। हम तो सभी धर्म, हर जाति के धर्म, जाति, हर मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी जगह, सब जगह जा करके उनके आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हम सब में मानव और मानव में एकता को देखते हैं। लेकिन यदि आप मुझे यह बताइए कि यदि हिंदू धर्म में जातिवाद बना रहेगा धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो आप यह बताइए कि किस प्रकार से हिंदू एकता बनी रहेगी। आपने शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वक्तव्य नहीं सुना, कुछ उनके विषयों में ज्यादा पढ़ा नहीं है, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया जातीय व्यवस्था, हिंदू जातीय व्यवस्था एक ऐसी 4 मंजिला इमारत है। हिंदू जातीय व्यवस्था एक ऐसी 4 मंजिला इमारत है जहां निचली मंजिल से ऊपर जाने के लिए जो सबसे निचले पायदान पे हैं, यानी कि शूद्र, उनको पहली मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियां ही नहीं है। दूसरी मंजिल से ऊपर जाने के लिए उसके लिए भी सीढ़ियां ही नहीं है। यानी कि उन जाति, जो उनके अंदर जो जाति बनी हुई है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, यह एक ऐसी 4 मंजिला इमारत है जहां कोई जो शूद्र स्तर के, निचले स्तर के लोग हैं, या उनके लिए कोई सुधारात्मक प्रक्रियाएं व्यवस्था नहीं की गई हैं। और यदि यह जाति व्यवस्था बनती है तो यह पूर्ण रूप से दलितों, SC ST के साथ में धोखा होगा। और जो सैकड़ों वर्षों से निम्न जाति के लोग लगे हुए हैं, हम भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और उनके साथ छल होगा, कोरा। इसलिए हम आपसे पुनः कहते हैं कि हर चीज से ऊपर उठ करके राष्ट्र सर्वोपरि की बात करिए, राष्ट्र सर्वोपरि की बात करिए। यह बात समझ में आती है। और हिंदू, जैसे कि मैंने पूर्व की वीडियो में अभी देखा, आपने हमारे जो अभी उसमें डाला आपने, जहां एक एंकर है कोई, वो कह रहे हैं आपसे कि जातिवाद मिटाने के लिए तो अंतरजातीय विवाह करना पड़ेगा, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया खुल करके ठीक से। और आपको उनके साथ में उठना बैठना शुरू करेगा, उनके साथ को खाना पीना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन आपने उसका कोई खुल के और सटीक अच्छा जवाब नहीं दिया। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। आखिर आप कैसे राष्ट्र का या कैसे देश का निर्माण करना चाहते हैं? ये कैसी हिंदू एकता है जहां आप जातिवाद खत्म ही नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण देश में इतने बड़े बड़े संघर्ष हुए, इतने बड़े बड़े विवाद हुए, यहां तक कि देश में संविधान भी जातिवाद, जो इतनी समस्याएं थी कि इस देश में अंबेडकर ने जाति मुक्त जो निचले स्तर की जातियां थी, उनके उद्धार के लिए संविधान में व्यवस्था की। और आप कह रहे हैं कि आप जाति खत्म ही नहीं करना चाहते। क्षमा चाहूंगा मैं, पर हमें ऐसा राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, और जाति धर्म से ऊपर उठ करके यदि देश की सुरक्षा या देश के हित में कोई बात करनी होगी तो हम जरूर करेंगे। लेकिन इस देश को हम गृह युद्ध या अराजकता में नहीं धकेलने देंगे, क्योंकि यह एक अराजक बातें हैं, अराजकता को पैदा करने वाली, सांप्रदायिक या जातीय हिंसा को पैदा करने वाले विषय हैं जो आप कह रहे हैं। क्षमा चाहूंगा मैं आपकी यात्रा का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो विषय आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उनका स्पष्टीकरण की मांग कर रहा हूं। कृपया करके उन पर स्पष्टीकरण दें। धन्यवाद।